पवन धरती पर सीओ भगाओ जमीन बचाओ आंदोलन के तहत आयोजित इस सभा रैली में मंच पर उपस्थित भाई सुसंतो मुखर्जी, हमारे प्रधान आयोजक, खासकर इसमें भूमिका निभा रहे भाई शिबू और हमारे रांची से आए आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के महासचिव सुषमा बिरोली जी, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के कोषाध्यक्ष मेरी कलौदिया सोरेन जी, आदिवासी थिंक टैंक के संयोजक वल्टर कंडोलना जी और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। साथियों, यह दुर्भाग्य की बात है कि जो झारखंड अबुआ दिसुम अबुआ राइस के नारे के साथ बना और इस झारखंड को बनाने के लिए हमारे आदिवासियों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की और जिस आंदोलन को 70 साल के बदौलत इस राज्य का गठन हुआ, जो राज हमारे नाम से बना, उस राज्य में आज क्या हुआ कि हम लोगों को सीओ भगाओ जमीन बचाओ जैसा नारा देना पड़ रहा है। यह चिंतनीय विषय है। हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया है यहां पर पूरे फूटी प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि आप लोग रैली मत कीजिए, ये मत कीजिए, आपके लिए ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। हम उस प्रशासन को बता देना चाहते हैं, हम उन लोगों के वंशज हैं जो जमीन बचाने के लिए विगत 250 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार सेना ब्रिटिश सेना के सामने तीर धनुष के बदौलत अपना सीना तान के खड़ा हो गया। आपका जेल से हम क्या डरेंगे, आपका कानून से हम क्या डरेंगे, आपका बंदूक से क्या हम डरेंगे। हम अपने जमीन बचाने के लिए, एक एक आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए तैयार है। आप अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, यहां का प्रशासन और नियंत्रण किस तरह का होगा आप पढ़ते नहीं है। संविधान पढ़ा कीजिए, संविधान पढ़ा कीजिए। जब धरती आबा बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ रहे थे, डोमारी गुरु आपको याद होना चाहिए, डोमारी गुरु से उन्होंने ऐलान किया था अबुआ दिसुम आ रहा है, दिक्कू का राइज जा रहा है। लेकिन अबुआ दिसुम नहीं आया, अबुआ राइज नहीं आया अबुआ दिसुम में, दिक्कू का राइज बरकरार रहा, अबुआ दिसुम जरूर आया। जब हम अंतिम समय में धरती आबा बिरसा मुंडा इस दुनिया से जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि दिक्कू आएंगे फिर से अपने आप की जमीन लूटेंगे, इसलिए आपको उलगुलान जारी रखना पड़ेगा। और यही उलगुलान हम लोग जारी रखे हैं और आने वाले समय में भी हम अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने इलाकों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह उलगुलान जारी रखेंगे। आपको जितना केस करना है, जितनों को आपको जेल में डालना है, जितने आदिवासियों पर गोली चलाना है आप चलाइए, हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि आप कहेंगे कि आप अपना जमीन छोड़ दो, सीएनके के खिलाफ उसका अवहेलना करके हम आपकी जमीन में बिल्डिंग बनाते रहेंगे, सीओ जो है कि हमारा जमीन को इधर उधर बंदरबाट करते रहेंगे, और थाना में जब हमारे लोग केस करने जाएंगे तो आप केस नहीं करेंगे, और जमीन दलाल हमारे खिलाफ केस करेंगे तो आप केस करेंगे हमारे खिलाफ, और हम नौटंकी देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको भी ये समझना पड़ेगा। आप अगर आदिवासी इलाके में हैं, आप अगर यहाँ थाना चला रहे हैं, वो आप हमारी सुरक्षा के लिए है, आप जमीन दलालों के सुरक्षा के लिए यहाँ पर थाना नहीं चला रहे। यह बात आपको समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत होगा। इसलिए मैं जितने भी पुलिस अफसर यहाँ पर हैं,
जितने भी सीओ वीडियो है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप पढ़ लीजिए 5वीं अनुसूची प्लीज। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आपके मालिक कौन है इस राज्य में? मुख्य सचिव है। आपके मालिक ने 22 जुलाई 2021 को माननीय झारखंड हाई कोर्ट में क्या एफिडेविट किया है उसको भी पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो हम दस्तावेज आपको दे देंगे। उसमें मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्य सचिव ने लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने यह भी लिखा है हम अनुसूचित क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे हैं। ये मुख्य सचिव हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। और ये क्या मामला था मैं बताता हूं। जमशेदपुर में ऐसे ही हमारे आदिवासी सभा कर रहे थे, वहां पे बाहरी लोग आके वहां पे दंगा किए, सभा करने नहीं दिया। तब हमारे लोगों ने मुकदमा किया झारखंड हाईकोर्ट में। तब झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने मुकदमा करते हुए मुख्य सचिव को, यहाँ का डीजीपी को, यहाँ का जो है कि आईजी को, एसएसपी को, वहां का जो एसपी को और थानेदार सबको पार्टी बना दिया। वहां पर जब सबको पार्टी बना दिया गया हाईकोर्ट में, तब मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखा, मतलब एफिडेविट दायर किया हाईकोर्ट में। केस अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा देखिए जो भी वहां घटना हुआ है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार नहीं है। जो भी घटना हुआ है वहां के लिए यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार नहीं है, डीजीपी जिम्मेवार नहीं है, थानेदार जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि इस इलाका में ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का हुआ है। यहाँ जो भी घटना हुई है उसके लिए महामहिम राज्यपाल जिम्मेवार है, क्योंकि अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत वही मालिक है। देखिए ये लोग आज संवैधानिक रूप से प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे हैं और जब घटना घट जाता है तब जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। साथियों याद रखिएगा, आज का कोई आसान काम नहीं है। आज हो सकता है प्रशासन जानबूझ के यहाँ दंगा करा सकता है, प्रशासन जानबूझ के ऐसे लोगों को भेज सकता है जो मारपीट करेंगे। जमीन दलाल हो सकता है जानबूझ को ऐसे लोगों को उकसाएंगे जिससे हम लोग भड़क जाएंगे और जो है कि दंगा फसाद होगा और हम लोग को जिम्मेवार बनाएंगे और बाद में बोल देंगे ये इलाका तो हमारा है ही नहीं है। मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आता है, सीओ के अंदर नहीं आता है, डीसी के अंदर नहीं आता है, ये तो राज्यपाल है उसका जिम्मेवार। इसलिए कोई भी कहीं से भी आज दंगा फसाद करता है, उकसाता है, उसको पकड़िए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कोई आपको मार भी देता है, हाथ नहीं चलाना है। उनको पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कीजिए। इसलिए हर जगह में चौकन्ना रहिए। हो सकता है प्रशासन ही ये करवाए, जिन्होंने चिट्ठी लिख के दिया हम लोग को, कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार आप ही लोग होंगे। और धमकाए थे कि आपके ऊपर केस होगा, तो ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। ये लोग जिम्मेवार लोग नहीं है, जिम्मेवारी से मुक्त होने वाले लोग हैं। इन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में, मानिए झारखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर करके आपने आपको मुक्त करा लिया है उस केस से। तो समझ लीजिए, जो इलाका में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का, प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है, उस इलाका में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या नजर मैं कह रहा हूं, तो हम लोग के लिए चिंतनीय विषय है। चिंतनीय विषय इसलिए है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट धारा 3(1) उसमें आप देख लीजिए क्या बोलता है। आदिवासी का जमीन अगर गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासी ले रहा है, उसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए। यहाँ रंगिया का थाना में क्यों मुकदमा नहीं हो रहा है, जब हमारे लोग मुकदमा करने जा रहे हैं? थानेदार साहब आए तो प्लीज आप क्या हम लोग को जवाब दीजिए, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन गया है, आप लोग रिसीव करते हैं, आप लोग मुकदमा नहीं करते हैं। और जब जमीन दलाल हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा करता है, आप तुरंत मुकदमा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग को सिर्फ आप जवाब चाहते हैं आपसे। आप हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं।
हम लोग बंदूक पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, हम लोग शांति व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। लेकिन जवाब तो आपसे हम लोग को चाहिए कि क्यों ऐसा है, थाना किसके लिए है, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या ये जो कारा का थाना क्या जमीन दलालों को सुरक्षा देने के लिए है? क्या कारा का थाना आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए है? इसका जवाब आदिवासी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम लोग इसका जवाब चाहते हैं, आप कृपया जवाब दीजिए। हम लोग ये जानना चाहते हैं, यहाँ अगर सीओ ऑफिस बैठाया गया है तो क्या यहाँ पर जमीन दलाली करने के लिए बैठाया गया है? सीओ ऑफिस अगर बैठाया गया है तो क्या ये हम लोगों के लिए बैठाया गया है कि दलालों के लिए बैठाया गया है? क्या सीओ ऑफिस में जो पदाधिकारी है उनको जमीन में हेराफेरी करके पैसा कमाने के लिए बैठाया गया है, या यहाँ पे उनको तनख्वाह देती है सरकार, हम लोगों का काम करने के लिए बैठाया गया है? हम लोग और निवेदन करेंगे, सीओ साहब जो भी है यहाँ आके आप हम लोग को बताइए। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप आइए, आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपको आपके सामने भी कोई नहीं आएगा, इतना हम आपको सिक्योरिटी देंगे, इसकी आपको आप गारंटी देते हैं कि नहीं हम लोग? लेकिन हम लोग आपका जवाब चाहते हैं कि